खाली बोल सकते थे, हिंदी में बोलिए, नो प्रॉब्लम। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब सर आप जैसे कोई भी टीचर होता है हम लोग को ट्रांसलेशन करने को देता है कि हिंदी पूछता है और हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। हाँ। तो सर हम लोग ना उसमें जाके रहा है रही है देखने लगते हैं और ट्रांसलेशन बहुत देरी में कर पाते हैं। हाँ, इनका क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम ट्रांसलेट की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, कोई टीचर करवाता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, या ट्रांसलेट हमको कॉपी मिलता है तो हम वहाँ रही देख के क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं ना, रहा रही देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, रहा रही जो हम देखते हो तो हमें समझना भी पड़ेगा। जब कभी भी हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ भाई चीज़ें समझना पड़ेगा कि ट्रांसलेट किस चैप्टर का है, तो समझना पड़ेगा। लेकिन उस समझ को हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। जैसे शुरू में तो हम समझते हैं बेसिक ट्रांसलेट हमको आना चाहिए कि कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी से इंग्लिश, लेकिन जब बेसिक ट्रांसलेट हो जाता है ना, तब उसके बाद हमारी जब बार बार उस बात को आप प्रैक्टिस में लेवल में अपने प्रैक्टिस में लाओगे ना बार बार, तो वो चीज़ें आपके अंदर फ्लुएंसी लाएगी, स्पीड लाएगी। फिर वही ट्रांसलेट जो आप बहुत सोच समझ के करते थे, बहुत सोचना पड़ता था, जब प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको लगेगा कि यार चुटकियों में हो रहा है। कोई पूछा नहीं फटाक देना आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कंटिन्यूअस है, कोई पूछा नहीं फटाक देना क्लिक कर जाएगा परफेक्ट है, कोई पूछा नहीं फटाक देना क्लिक कर जाएगा यार कंटिन्यूअस परफेक्ट है। यानी और तो और क्लिक करना छोड़िए, वो पूछेगा नहीं आपके मुंह से क्या करेगा, आंसर निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं देते हैं फटाफट क्या करेंगे, आंसर देते चले जाते हैं। क्यों? ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रैक्टिस की होती है। एक दिन में नहीं मिलती है ना, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम, वो भी अगर आप ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इन दैट एरिया ना डेली। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कॉपी में आपको ट्रांसलेट दे दिया, आप उसको ट्रांसलेट करके एक बार देख के पढ़ दियो, खत्म कहानी, आगे नहीं। कुछ लोग बोर्ड पे समझ जाते हैं, फिर कहते हैं सर आगे पढ़ाइए, क्या पढ़ाइए, आगे पढ़ाइए। बहुत तेज होते हो लोग, अरे भाई बोर्ड पे पढ़ा दिया गया, ट्रांसलेट बता दिया गया, अभी आपको ट्रांसलेट आया है, लेकिन अभी आपको मैदान में उतारा नहीं गया है। भाई आपको कहीं जाना है कि क्रिकेट खेलने के लिए, कहीं जाना है कोई एग्जाम कंपटीशन लेने के लिए, टीचर ने आपको बोर्ड पे पढ़ा दिया, ये आएगा, ये आपको याद कर रहे हो, ठीक है याद कर लियो भाई, लेकिन आप उसको बार बार अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे कैसे कम टाइम में कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लगेगी। प्रैक्टिस क्यों कराई जाती है, बड़ा क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन दिया जाता है, लास्ट में करवाया जाता है। जितनी ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेगा सीखने के बाद, वही उतना चीज़ों को क्लियर करेगा और वही बढ़िया तरीके से क्या करेगा, एग्ज़ाम को क्लियर करके आएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम ट्रांसलेट जो सीखते हैं स्कूलों में क्या होता है, कॉपी पे दे दिया जाता है, और मैंने जो अपनी टाइम फील किया कि लोग क्या करते हैं, एक बंदा कहीं से लिख लेता है पूछ पाछ के, सभी लोग उसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट क्या करते चले जाते हैं, और हाई स्कूल इंटर तक वही मामला हो जाता है। लास्ट में अंत में ये होता है कि बचला कोई ट्रांसलेट कोई भी पूछ दिया नहीं आ रहा है, सिवाय कुछ बच्चों को जो बहुत तेज होते हैं बचपन से या उनको पढ़े होते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई हमें पता ही नहीं होता कैसे क्या रूल आएगा, कैसे बनेगा, और हमें डर, हमें ये भी पता होता है कि हमें आता नहीं है, टेंशन से हम कहीं से लिख लेते हैं, डेली लिख लेते हैं, डेली क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो चीज़ों को लिखना है, अगर समझना है बोर्ड पे, एक बार आपको बोर्ड पे समझाया गया तो उस पर आपको हमेशा काम करना है। क्या करना है, एक दिन नहीं, हमेशा काम करना है। कहने का मतलब है कि एक चीज़ जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर आप अपने दैनिक जीवन में लाना चाहते हो तो उस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी एक्सपीरियंस आपको एक दिन में नहीं मिलता। कंपनी में आप जाओगे काम करने के लिए 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। IAS ऑफिसर, आप कुछ भी ऑफिसर बनोगे तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाती है तो बड़ी बड़ी पोस्ट देती है। आप डॉक्टर बनते हो MBBS, तो वहाँ पे भी आपको क्या है, पहले सीनियर डॉक्टर के साथ काम करना होता है, उसको खाली देखना पड़ता है कई साल तक। उसके बाद जब आप पहली बार जाओगे काम करना, बहुत दिन के बाद आप जाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो दिक्कत क्या मेन प्रॉब्लम होती है कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं उस पर कई बार रिपीट नहीं कर पाते। हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते, और जब अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो टेंस क्लियर ही नहीं होगा, टेंस क्लियर है। और उस अप्लाई करने के लिए एक दिन का पढ़ा हुआ हमें हमेशा क्या हमारे दिमाग में रहे, उसके लिए हमको डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले तो शुरू में 2-4 दिन, फिर हफ्ते में, महीने में, फिर हमेशा हमको कुछ ना कुछ रिपीट करना पड़ेगा। तब हमारे दिमाग में धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होगी, सेट होगी, और हमारी फ्लुएंसी स्पीड सारी चीज़ों को क्या है, चकनाचूर करने वाला कौन, हमारा प्रैक्टिस। हमारी जो शब्द आपको ट्रांसलेट करने में 1 मिनट आधा मिनट लगता था, वो शब्द, वो ट्रांसलेट अगर कोई बंदा आपके पास प्रैक्टिस है तो उसके मुंह से निकलेगा नहीं, आपके मुंह से क्या होगा, ट्रांसलेट का आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं सब लोग करते हैं, आप देखते भी है बच्चे। तो इस काम को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगी, लेकिन शुरू में हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ें हम शुरू में सीख रहे हैं, जो भी ट्रांसलेट सीख रहे हैं, उस पर हम काम करें। ऐसा नहीं कि टीचर बोर्ड पे पढ़ा दिया, आप पढ़ लियो, समझ गए, बस खत्म कहानी। और भाई समझ गए हो ठीक है, लेकिन समझने के साथ साथ आपको क्या करना है, कोशिश करना मैं घर पर अप्लाई करूँ, फिर उसको बोलूँ, फिर कोई मुझसे पूछे बार बार, मैं पूछूँ, कोई और पूछे बार बार। हाँ, अगर हम बढ़िया तरीके आंसर दे रहे हैं, फटाफट हमारा दिमाग काम करे, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए। हम शुरू नहीं सही आंसर दे दें। हम पूछते हैं, किसी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बताइए भाई तुम क्यों क्या करते हो, अगर आप सोच के 1 घंटे में आंसर दोगे वाई इज़, नो, वाई डू, वाई इज़, तो ऐसे तो नहीं होगा।
क्योंकि हम समझ लेते हैं, कुछ लोग समझ भी लेते हैं, कहते हैं हो गए समझ गए, चलिए सर आगे चलिए। तो समझना के साथ साथ आपको कोई चीज़ पढ़ ली हो तो उसको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार क्या करना है, अप्लाई करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, उससे फ़ायदा होने वाला है। और ऐसा हम स्कूल वगैरह में नहीं कर पाते। जब एग्ज़ाम आता है फिर रटना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों की क्या होती है, स्कूलिंग में जो होते पढ़ते हैं यहाँ यूपी बोर्ड वगैरह गाँवों में, बच्चों की क्या होती है, ग्रामर वगैरह क्लियर नहीं होती है। अच्छा, कुछ लोग इंग्लिश तो बोल लेते हैं फिर भी उनकी ग्रामर क्लियर नहीं। तो इस बात की क्लियरिटी आपको क्या है, जो सोच रहे हो उसको खूब प्रैक्टिस करिए। टीचर ने पढ़ा दिया फिर भी आप घर का आधा घंटा दीजिए, और एक दिन नहीं डेली आपको 2-4-5 मिनट उसको प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है, समझना भी है, क्या करना है, समझना है। फिर अपने आप जब आप अपनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। सोचो मत, आप सोच नहीं सकते कि कैसे मुझको सोचने में तो टाइम लगती रहा है, नहीं पकड़ने में तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मेरा दिमाग अपने आप ट्रांसलेट कर देता है, बगैर सोचे हुए सही कर देता है। ये सारी क्या कला कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। अपने आप हमारा माइंड, हमारी दिमाग उतने वहीं चली जाएगी, क्योंकि हमने पीछे से प्रैक्टिस किया है, सारी चीज़ें सेट है, बस अपने आप क्या है निकलती है। राइट, समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन आप पूछिए। तो ट्रांसलेट को हम क्या करेंगे ऐसे, और ट्रांसलेट ऐसे क्लियर करें कि द मोमेंट एनी टीचर, द मोमेंट एनीबडी आस्क, जस्ट यू हैव टू आंसर ना। द मोमेंट आई आस्क यू हैव टू आंसर, द मोमेंट आई आस्क यू हैव टू आंसर, यू हैव टू विदाउट टेकिंग अ मोमेंट यू हैव टू आंसर, यू हैव टू। मेरा अभी मुंह का कंप्लीट नहीं हुआ, आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट, नाउ यू आर एक्सपर्ट, यू आर प्रोफिशिएंट, यू आर टेक्टेरस, यू आर टेक्टेरस। राइट, ओके। और क्या प्रॉब्लम होती है मुस्कान? सेंटेंस को अरेंज करना। हाँ, सेंटेंस को अरेंज करना ये भी क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बार क्या होता है, हम सेंटेंस को अरेंज नहीं कर पाते। ठीक है, ये भी बड़ा क्या होता है, मतलब और ये भी समझना पड़ेगा सेंटेंस को कब हमको अरेंज करना है, कैसे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ जाना है, हमको बोलना है, ये सारी चीज़ें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, ग्रामर जानते हैं लेकिन सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत फ्लुएंसी के तौर पे क्या होते हैं, रिपीट नहीं कर, एक सेंटेंस बोलेंगे, दूसरा बोलने के बाद क्या करेंगे, रुक जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रॉपर तरीके से क्या होती है, ग्रामर भी होती है, और इसके लिए क्या होता है, सेंटेंस को अरेंज करने के लिए कुछ हमारे पास कंजक्शन होना चाहिए, कुछ मोटे मोटे कंजक्शन होने चाहिए, कैसे सेंटेंस को हमको जोड़ना है, कैसे एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस की तरफ हमें क्या है, पढ़ना है। मोटे मोटे अगर हमारे पास कंजक्शन है कुछ ना, तो हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। पहले बेसिक लेवल में हमको ट्रांसलेट आना चाहिए, ट्रांसलेट के बाद एक सेंटेंस को हम लंबे लंबे कैसे 2-3 सेंटेंस में बदल सकते हैं। ठीक है, 3 सेंटेंस को कैसे एक साथ हम जोड़ सकते हैं, कैसे हम बड़े बड़े सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसकी भी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कुछ पर्टिकुलर कंजक्शन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर वे होता है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। फिर हम क्या करेंगे, यूज़ करना। अच्छा, बहुत बड़ा मैटर नहीं होता कि सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करना है। आपका अगर कॉन्फिडेंस है आप क्या करोगे, क्योंकि बोलने का जो इंग्लिश होती है अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, अब उसको पढ़ना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रियली दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इफ यू लर्न, इफ यू। तो वर्ड में क्या करते हैं ना, बीच बीच में हम सेंटेंस अपना लाते रहे जहाँ हमको लग रहा है। जैसे आई नो दैट, अब देखिए दैट आता है बार बार, उसको हमको पता होना चाहिए दैट कहाँ पे है। आई नो दैट कि यू आर अ ब्यूटीफुल, यू आर अ वेरी स्मार्ट गर्ल, राइट। अब बीच में दैट आएगा, दैट्स वाई, फिर देखिए दैट्स वाई आ गया। तो कुछ मोटे मोटे कंजक्शन होते हैं, जैसे दैट, दैट्स वाई ना, फॉर दैट ना, बिकॉज होता हम यूज़ करते हैं, सिंस, एज फॉर ना, आफ्टर दैट। तो ये सारे कुछ मोटे मोटे कंजक्शन होते हैं, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने ना सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं, और एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। दैट्स सो सिंपल है, जस्ट लाइक आई स्पीक ना कि really I am so delighted today class really I feel so honored, really that's amazing session, really that's a amazing session, very tremendous and fantastic lovely session today class, ladies and gentlemen, really this is quite beautiful wonderful session, because in this session actually we gonna tell you na very vital tips and technique ki how can you improve, how can you develop your spoken skill. That's why, फिर मैंने क्या बोला, आप देखिए मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। That's why this session is more vigorous, fabulous, tremendous session for everyone who are sitting here, ladies and gentlemen. So please, देखिए so that's why ना, therefore ना, आफ्टर दैट। तो कुछ मोटे मोटे आपके पास कंजक्शन रहेंगे, तब भी आप क्या करोगे, यूज़ कर। कहीं के बार बार सो आता है, दैट्स वाई आता है ना, क्या होता है, फॉर दैट आता है। तो ये मोटे मोटे सेंटेंस है, तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर हम चाह रहे हैं। और कभी कभी हम डायरेक्टली बोल देते हैं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो थोड़ा बहुत मोटी मोटी हमारे पास कंजक्शन होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को अरेंजमेंट कर सकते हैं, राइट।